जेएसए 2020 का हम पेपर देख रहे हैं, जिसके अंदर हम 2 सेक्शंस जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल एबिलिटी कर चुके हैं। आज देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें एक पैराग्राफ से सेंटेंस लिए हुए हैं, जिसका पहला और जो लास्ट सेंटेंस है S1 एंड S6 है वो एज इट इज है, और बाकी जो R S T है इन्हें आगे पीछे कर दिया गया है, जम्बल्ड कर दिया गया है। आगे पीछे करना मतलब जम्बल्ड करना, तो हमें रीअरेंज करना है। तो इस केस में आप क्या करोगे कि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ोगे। पढ़ने के बाद देखोगे कि क्या कनेक्ट बन रहा है फर्स्ट सेंटेंस का। फर्स्ट सेंटेंस के बाद आर और आर एस टी में से कौन सा आ सकता है, और लास्ट के बाद तो लास्ट में एक्चुअली आप जब आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तो यहाँ कार्बन ब्लैंकेट इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप देखोगे आर एस और टी में, तो यहाँ पे ये नहीं आ सकता, एस टी नहीं आ सकता। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस। तो यहाँ पे जो एस है, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात आई है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात आई है। तो ऑफकोर्स ये S6 से जस्ट पहले आएगा, यानी एस जो है वो लास्ट में आना चाहिए। तो आप इस तरीके से कनेक्ट करके अगर एक भी आप मैच कर पा रहे हैं तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप देख लीजिए कि इस केस में इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो टाइम के बारे में यहाँ पे बात आ रही है, तो यहाँ पर आर पहले आ जाएगा, टी उसके बाद एंड देन एस उसके बाद आ जाएगा। आगे है, ये सब प्रैक्टिस से ही थोड़ा आता है ज्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस टू मेक देम कोहेरेंट सेंटेंसेस। तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वन नीड्स अरेंज करना है कि एक सेंटेंस बने। तो ये क्या हो जाएगा, वन नीड्स टू विजिट अंटार्कटिका टू अंडरस्टैंड अर्थ पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर। यानी वन नीड्स यानी अर्थ का जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है उसको देखने के लिए किसी को अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए। ओके, तो ये अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे आया, इसका क्या रूल है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग करते करते आती है, और बाकी कुछ तो ग्रामर होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द हेड मास्टर सेड। पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन मतलब क्या होते हैं, ये कॉमा होती है, एक अपोस्ट्रोफी आती है, एक ये डबल कोट्स आते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल पंक्चुएशन। तो द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने कहा, ऑल ऑफ यू शुड रिपोर्ट टू मी इमीडिएटली। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, ये तो बहुत ही इजी था कि यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, डबल डबल कोट जो है वो क्लोज हो रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर वो ओपनिंग वाला आना ही है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक फ्रेज दिया हुआ है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब मुहावरा। क्लाउड्स ऑन द होराइजन, क्लाउड्स मतलब क्लाउड बादल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि बारिश आने वाली है, बट ये मुहावरा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि इट विल रेन है या फिर पासिंग क्लाउड्स, इसका कोई मतलब नहीं है। बेनिफिट फ्रॉम समवन नहीं है। बारिश आ रही है मतलब आप संभल जाओ, आगाह हो जाओ कि बारिश आने वाली है। जो भी आपको अंदर रखना है अंदर रख लीजिए, या फिर जो फार्मर्स हैं उनको ये आगाह किया जा रहा है। इट मीन्स ट्रबल्स इज ऑन इट्स वे, कोई परेशानी आने वाली है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। एक पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ्स के कुछ सेंटेंसेस ले लिए हैं जिन्हें जंबल्ड कर दिया है। पहला और लास्ट सेंटेंस सेम है, यानी S1 और S5 सेम है। दिल्ली हैज अ चेकर्ड हिस्ट्री डेटिंग बैक टू 1000 BC। ओके, उसके बाद क्या आ सकता है, द सिटी हैज बीन, क्योंकि दिल्ली की पर बात खत्म हुई है तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पॉइंट टू दिल्ली ये बाद में आएगा। द बैटल बिटवीन द ब्रदर्स, ये तो कुछ खत्म ही नहीं, मतलब कुछ इसका कंटेक्स्ट ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। द सिटी हैज बीन बिल्ट एंड रीबिल्ट umpteen times by the desperate dynasties that have made it the pivot of their mighty empires. Okay, तो सबसे पहले आर आ गया, तो देख लीजिए आर कहाँ पे है, फर्स्ट पे ही है, तो उसके मतलब है कि आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देख लीजिए टी है, द बैटल बिटवीन द ब्रदर्स द पांडवास एंड कौरवास was detailed in the epic Mahabharata 3, the epic talks। तो यहाँ पे ये बात भी खत्म हो रही है, द एपिक टॉक्स। तो एपिक यानी महाभारत के बारे में बात हो रही है, तो वो इस टी में ही की गई है, आर और एस में तो की नहीं गई है। तो ये जस्ट S5 से पहले टी आएगा, यानी लास्ट सेंटेंस थी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट स्पेलिंग है, फाइंड द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। तो ये असैसिनेशन है, असैसिनेशन मतलब किसी का मर्डर करना। तो ये जस्ट आपको ये तो देखना ही होगा कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन 3 है SION, तो शन तो यहाँ पे जैसे TION ही आता है,
तो कुछ चीजें जो है वो आप डिस्कार्ड कर सकते हो इमीडिएटली देखकर, बाकी आपको ये प्रैक्टिस और वोकेबलरी अपना स्ट्रॉन्ग करने से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक जो पार्ट है उसमें एरर है, वो एरर वाला पार्ट हमें निकालना है, ठीक है। सो ऑल दोज हु फील दैट द कंट्री हैज प्रोग्रेस्ड कंट्रीब्यूट्स टू इट प्रोग्रेस। तो यहाँ पर प्रोग्रेस्ड है, यहाँ पर प्रोग्रेस है, तो यहाँ ऑप्शन जो ये डी है वहां पर गड़बड़ है। ये काफी मतलब वो है इजी वाला वो है फाइंड करने वाला एरर। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉलोइंग से, इसमें भी सेम है, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ वेयर वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस अमंग टू इक्वली important options. So there are moments in life when we have to make choices among, ठीक है, हार्ड चॉइसेस अमंग टू इक्वली इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। यहाँ पे हार्ड नहीं आएगा, चॉइसेस आएगा, ठीक है। हमें चॉइस हमें करना है, तो ऑफकोर्स जिसमें से चॉइस करना है उसमें कुछ एक तो हार्ड होगा ही। सो ऑप्शन जो सी है वो गलत है ग्रामेटिकली। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो फाइंड द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, तो कमेंसमेंट होता है, ठीक है। तो अगेन ये मैंने बोला जो सा है, जो इतना छोटा सा एक फोनिक्स का मैं कॉन्सेप्ट इसमें बता देती हूँ। जो ये सीई होता है ना, कमेंसमेंट हम बोलते हैं, कमेंजा, ये एस ही होता है, वो बेसिकली फोनिक्स में जा आता है, और सीई क्या होता है, सा बनता है, ठीक है। जैसे एस, ठीक है, आइस, ठीक है, राइस, ओके। तो ये कमेंसमेंट है, ओके। ये एस ई वाले तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बाकी इसमें आप फिर देख सकते हो कि यहाँ डबल एम आएगा। थोड़ा मैं आज फास्ट करूंगी क्योंकि हमें जनरल जो अवेयरनेस है उसके भी क्वेश्चंस एक बार देखने हैं कि पेपर में क्या है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। सो कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, अनलेस वन इंट्रोस्पेक्ट्स वन कैन फाइंड, वन कांट फाइंड पीस इन वन सेल्फ। जब तक हम अब इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब अपने आप का खुद का आकलन नहीं करेंगे, अपने अंतर मन में झांक के नहीं देखेंगे, हमें अपनी खुद की पीस और शांति नहीं मिलेगी। वन कैन फाइंड नहीं, वन कांट फाइंड, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मिसिंग पंक्चुएशन बताना है। तो एलिस यानी कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ठीक है। जब कोई भी आपका सरप्राइज वाला या बहुत ही खुश वाला ऐसा कुछ वर्ड आता है तो वहां पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज करना है। देयर मिस्टेक्स ह्यूमन रियलाइज दे हैव बीन कमिटेड, ठीक है। तो क्या कहाँ से शुरू करेंगे, ह्यूमंस रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, BA रियलाइज देयर मिस्टेक ओनली व्हेन, ठीक है। कब रियलाइज होती है, ओनली व्हेन दे हैव बीन कमिटेड, ठीक है। तो जब वो कमिटेड होते हैं तभी अपनी गलती का उनको रियलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है इसमें। अल्टरनेटिव बताना है। इफ शी हैड फाउंड द ट्रुथ, अगर उसे पहले सच पता चलता तो शी विल नॉट हैव कंप्लेंट। तो शी विल नॉट मतलब वो कंप्लेंट नहीं करेगी, तो फ्यूचर वाली बात आ गई। शी मे नॉट हैव बीन, उसे नहीं करना चाहिए। शी शैल नॉट हैव यानी कि नहीं करना चाहिए। इसमें वुड आएगा, क्यों आएगा वुड, इसको मैं बता देती हूँ कि अगर उसको सच पता होता तो वो उस अपनी फ्रेंड के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करती, क्योंकि ये दोनों हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये बात हो चुकी है, वो कंप्लेंट कर चुकी है और उसके बाद उसे सच का पता चला है। इट मीन शी हैड फाउंड, इफ शी हैड फाउंड, उसे पहले पता चलता तो वो ऐसा नहीं करती। ये फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, ये सजेस्टिव है कि उसे नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वही, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, एरोगेंस, तो इसका सबमिसिवनेस आएगा। एग्रीइंग डिसएग्रीइंग तो आपस में ही आपको अपोजिट लग रहे हैं, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। एरोगेंस मतलब ईगो होना एक तरीके से, या बहुत रूडली किसी से बात करना। फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, तो ये इम्प्रेशन, ओके, इम्प्रेशन आएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच इज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, स्ट्रे, तो ये हो जाएगा एमलेस। ऐसे ही होता है स्ट्रे, जैसे ये तो फोकस्ड यानी जिसका खुद का एम हो। ब्रॉड माइंडेड मतलब जिसने अपनी मानसिकता को काफी हद तक मतलब फैला रखा है, वो संकुचित नहीं है, उसे काफी चीजें पता है। नैरो माइंडेड नहीं,
और ये स्ट्रीम एमलेस, ठीक है। नियरेस्ट जो है वो उसका मतलब जिसका कोई एम नहीं है, जस्ट ऐसे ही है, कोई फोकस नहीं है लाइफ में। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पैसेजेस पढ़ते हैं मोस्ट अप्रोप्राइट। तो शी टोल्ड मी, तो टोल्ड क्या हो जाता है, सेड। तो शी सेड टू मी सारी ऑप्शंस में वही है। उसके बाद दैट शी हैड गॉट अ गुड ग्रेड इन द एग्जामिनेशन, तो वो चेंज हो जाएगा दैट आई हैव, शी क्या हो जाएगा, आई एम, ऑफ कोर्स नहीं होगा, आई हैव, हैड क्या हो जाएगा, हैव गॉट अ गुड ग्रेड इन द एग्जामिनेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पैसेजेस होते हैं उनसे है ये। इडियम है एप्पल ऑफ एन आई, एप्पल ऑफ माई आई, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब जो बहुत आपका प्रेशियस हो, जो बहुत दिल के पास हो, ठीक है। तो ये तो समवन वेरी प्रेशियस, ठीक है। इम्पार्शियल, नॉट लाइक, डिजायरेबल, इन सब में कोई भी ये सब नहीं आएगा। 19 है फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ये तो बहुत ही, जैसे जरूरी नहीं है कि हर जो ईडियम है वो आपका पढ़ा हुआ हो, हिंदी में भी कई बार आप चीजें पढ़ते हो तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ना बोलते हैं दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जैसे इसमें क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब दूध ऑलरेडी खराब हो चुका है, उसके बाद तुम रो रहे हो, मतलब टू ड्वेल पॉइंटलेसली ऑन पास्ट मिसफॉर्च्यून, जो पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अब प्रेजेंट में उसके बारे में उसको खोद खोद के उसके बारे में बात करना या रोना से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टू सेलिब्रेट द पास्ट, ऑफ कोर्स नहीं। टू स्पिल द मिल्क एंड क्राई, ये तो बिल्कुल ही इडियम से कोई मतलब नहीं है। टू डिनाउंस द पास्ट फॉर आवर एरर्स, ये भी नहीं, ठीक है। तो पास्ट की बातों को खोद खोद कर फिर से दुखी होना या परेशान होना, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, यानी बीमार होने के बावजूद, ठीक है, ही मेड एक्सक्यूजेस इन डूइंग द टास्क। एक्सक्यूज तो नहीं बनाया, वरना या इंस्पाइट मतलब कि कुछ ऐसा गलत होने के बाद भी उसने कुछ अपोजिट काम किया, तो यानी कि बीमार होने के बावजूद भी ही कुड नॉट, नहीं, ही लेफ्ट द टीम नहीं, तो फिर इंस्पाइट वर्ड यूज नहीं आता ऑप्शन 1, 3, 4 के लिए। मतलब बीमार होने के बावजूद भी ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल द टास्क ऑफ द टीम। ओके, बहुत डिफिकल्ट ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, आप ऑप्शंस में भी देखोगे कि कुछ एक और होगा, 3 सिमिलर होंगे, तो आप वो भी मार्क कर सकते हो। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो ये हाइजीन इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट है मेमथ, ठीक है। नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो ये गिगांटिक होता है, मतलब बड़ा, जो साइज में बहुत बड़ा हो उसके लिए। टाइनी इज वेरी छोटा, सुटेबल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है एरर फाइंड आउट करना है। सो द डिपार्टमेंट हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन 2 days। ऑन नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, इन 2 days, ठीक है। ऑन कभी नहीं आएगा, ऑन मंडे आता या ऑन ट्यूसडे आता तो फिर ये करेक्ट होता। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। द मैन इन रेड, जो रेड में है, रेड कलर का टी शर्ट में है कह सकते हो। हु यहाँ पर द मैन के लिए है। हु फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड, वर द वन हु फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड, इज द वन, द मैन इन रेड इज द वन, क्योंकि हम करंट में प्रेजेंट में ये बात कर रहे हैं। हु फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड, जिसने उस बच्चे को ढूंढा है, लॉस्ट जो खोए हुए बच्चे को ढूंढा है। ओके, क्योंकि हम उस बात को किसी को बोल रहे हैं अभी। वापस ये जम्बल्ड वाले सेंटेंस वाला आ गया, जिसमें S1 और S5 क्या है, S1 और S5 फिक्स है आपका, फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस। तो कनेक्टिविटी ढूंढनी है या तो फर्स्ट के साथ या लास्ट के साथ, ठीक है। द फर्स्ट Polish immigrants arrived in America in 1708। तो R क्या है, they were known as Russian Poles। This was followed by the largest wave of one of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs। तो द फर्स्ट पॉलिश, यहाँ पे जिनके बारे में बात करी वहीं पर दे आ गया है। ओके, नहीं दे नहीं, हाँ, दिस वॉज फॉलोड बाय द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन। तो ये जो हुआ, अराइव हुए, पहुंचे हुए, किसका ये इमिग्रेशन था, बड़ा इमिग्रेशन था, अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट आ जाएगा एस। उसके बाद उनको क्या गया था, देवर नोन एज रशियन पोल्स कहा गया। एंड उसके बाद लास्ट में बचेगा टी। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो। तो लाइक अदर एथेंसिटीज, आयरिश, इटालियंस एंड जूस, पोल्स वर आल्सो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके जो 30 तक हैं वो इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये पैसेज आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इतना बड़ा पैसेज पढ़ने से पहले
फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, कुछ समझ में नहीं आएगा पर एक बार क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए एंड देन उसके बाद पैसेज पढ़िए। तो जब पैसेज में जब वो क्वेश्चन से रिलेटेड बात आएगी तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगी और आप फटाफट उस क्वेश्चन को पहले ढूंढ के मतलब मिडिल ऑफ द पैसेज आप उस क्वेश्चन पे जाएंगे और वहां पे उसका पहले आंसर टिक करेंगे। ओके, अभी देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, मैं रीड कर देती हूँ ताकि आपको पेपर का आइडिया लग जाएगा। जून 2020 में केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण खाता धारकों के लिए ब्याज पर डैश सब्सिडी की योजना घोषित की, तो 2%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र पीतल की दो छोटी धातु चक्रों से बना होता है जिसके केंद्र में मामूली उभार होता है, तो वो होता है गिनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का उद्देश्य भारत को ईएसडीएम के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। ईएसडीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो चारों ही ऑप्शंस में है। ये जनरली जो डी है वो यहाँ पर डेवलपमेंट तो ऑफकोर्स नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आ रही है, तो डिजाइन ही होगा, ठीक है। और डिजाइनिंग कभी नहीं होता है, डिजाइन ही होता है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गारो खासी पर्वतीय श्रृंखला किस राज्य में फैली है? तो वो है मेघालय। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट किस वर्ष अधिकृत हुआ? 1997 में हुआ था। वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग जिसने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट विकसित की थी, तो वो थी आईआईटी मद्रास ने किया था। फरवरी 2020 में किस देश ने भारत को विकासशील देशों की अपनी उस सूची से हटा दिया जिन्हें इस बात की जांच से छूट है कि क्या वो अनुचित सब्सिडी वाले निर्यात से उसके उद्योग को क्षति पहुंचाते हैं? तो यूएसए वो देश था। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो वो पश्चिमी घाट जो है वो वहां पर होती है, पूरा जो अपना कोंकण वाला जो एरिया होता है वेस्टर्न घाट्स वहां पे होती है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाले वाद्य यंत्र का उदाहरण नहीं है? तो ढोल। संतूर में तार होते हैं, रावण हत्था मिजराव ढोल में नहीं होते। निम्न में से किस राज्य से कासरगोड साड़ियों का भौगोलिक संकेतक टैग संबंधित है, जीआई टैग संबंधित है? तो वो है केरल। कौटिल्य की सहायता से मगध के सिंहासन से नंदों को किसने हटाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने ऐसा किया था। निम्न में से किस संगठन को 1926 में भगत सिंह ने स्थापित किया था? नौजवान भारत सभा थी जिसे भगत सिंह ने स्थापित किया था। इनमें से किस संस्थान ने डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी की रोकथाम के लिए डिवाइस विकसित किया? तो वो थे एससीटीआईएमएसटी जो थे, इन्होंने किया था। कार्बी आंगलोंग पठार किसका विस्तार है? तो वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मुगल शहजादा खुसरो किस मुगल सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका मकबरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में खुसरो बाग नामक एक बड़े ऐतिहासिक उद्यान में स्थित है? तो किस मुगल सम्राट जहांगीर के बड़े पुत्र थे मुगल शाहजदा खुसरो। सो प्रमुख इंजीनियर टेक्नोक्रेट सर एम विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के दीवान के रूप में 1912 से लेकर 1918 में इन्होंने काम किया था। निम्न में से किस राज्य में मालवा पठार में महू के निकट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है मध्य प्रदेश, एमपी में है चंबल नदी। उसका कुछ पार्ट चंबल का राजस्थान में भी आता है, राजस्थान के कोटा और धौलपुर में भी चंबल का कुछ हिस्सा आता है। पावा कुथु नामक पारंपरिक दास्तान कठपुतली खेल किस राज्य से संबंधित है? ये केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। भारतीय प्रतिभूति बाजारों के नियामक के लिए निम्न में से कौन सा संक्षिप्त प्रयोग किया जाता है? तो सेबी जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 620 ईस्वी में दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किसने किया जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था?
तो हर्षवर्धन ने किया था आक्रमण। असम में वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली असम से? असम की है सत्या, ठीक है। भांगड़ा पंजाब का है। कुचिपुड़ी आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर मणिपुर का है। निम्न में से कौन सा विश्व विरासत स्थल 2007 के बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था? तो चार दीवारी से घिरा शहर जयपुर 2007 के बाद यूनेस्को की उसमें लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। तो आप जो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड ही आप अपने, और जैसे हर क्वेश्चन से रिलेटेड उसके आसपास का और इन्फॉर्मेशन और जो किस सब टॉपिक से आए हैं तो वो आपको आइडिया लगेगा, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में राजपूतों द्वारा की जाने वाली योद्धा नृत्य है? तो वो है थोड़ा। निम्न में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है? तो सिमलीपाल बाघ आरक्षित क्षेत्र है, वो उड़ीसा में स्थित है। आप जब जीके की तैयारी करें तो जब पुराने क्वेश्चन पेपर जब देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के बारे में भी हाथों हाथ आप पढ़ लीजिए कि सुंदरवन से रिलेट कहाँ है, किस जगह पर है। तो वो ऑप्शन से भी रिलेटेड जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो आपको लगेगा कि उस सब टॉपिक के बारे में आपने काफी कुछ गेन कर लिया है, क्योंकि ऑप्शंस भी वही आते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। पुस्तक कला नामक ऊंट की खाल पर विशिष्ट चित्रकला शैली मुगल दरबार में कहां से आई थी? तो वो ईरान से आई थी। किस संस्थान ने सितंबर 2020 में प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया था? तो वो था यूनिसेफ। यूनिसेफ से भी यूनेस्को इनसे रिलेटेड अगर जैसे पर्टिकुलर जिस साल पेपर हो रहा है तो कुछ अगर इम्पोर्टेंट कुछ नोटिफिकेशन है या बात है या कुछ निकला है तो वो आप उस साल का वो चीजें पढ़ सकते हैं। खुर्रम, तोची, गोमल, वायवू और सेंगर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो इसका सेक्शन का लास्ट है। निम्न में से कौन उस परिदृश्य को संदर्भित करता है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में वृद्धि और आर्थिक उत्पादन में स्थिरता का एक साथ अनुभव करती है? तो मुद्रास्फीति जनित मंदी। ओके, तो ये था आपका 2020 जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट डीडीए का प्रीवियस ईयर का पेपर जो यहाँ पर खत्म होता है। जल्दी ही मैं कोई और प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर लेकर आऊँगी। आई होप ये जो पुराने पेपर्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल जो पेपर का होता है वो जानने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को जानना, समझना और सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।